राजा विक्रम का महल बहुत ही सुंदर और बड़ा था। राजा विक्रम अपने महल की बालकनी में खड़े हैं और पीछे से एक आवाज आती है। वो आवाज उनके मंत्री की है, जो पूरा घायल अवस्था में उनको पुकार रहा होता है। राजा विक्रम जैसे ही पीछे देखते हैं, उनका मंत्री पूरा खून में नहाया हुआ, जब तक राजा विक्रम उसके पास जाते हैं तब तक वो मर चुका होता है। तड़प तड़प कर राजा विक्रम के होश उड़ जाते हैं। ये कैसे हुआ, किसने किया? तभी राजा विक्रम के सैनिक वहां आते हैं और सारा घटनाक्रम सुनाते हैं। राजा ये सब सुनकर एकदम खामोश और चुपचाप वहीं धम से बैठ जाता है और उस मंत्री की लाश को वहीं महल के पीछे गड़वा देता है। वो महल दिखने में बहुत ही सुंदर था। जो भी उस महल को देखता जैसे उसी का हो जाता। रात होने को आई और राजा उसके पलंग पर बैठे बैठे कुछ सोच रहा होता है। तभी अचानक एक आवाज आती है और वो आवाज उसके महल के बाहर से आती है। वो खिड़की से जैसे नीचे देखता है, उसकी घिघी बन जाती है। रात का समय, साए साए हवा चल रही है और राजा उस जगह को बस देखता रहता है। वहां उसे वही मंत्री दिखाई देता है जिसे उसने गड़वा दिया था। राजा पसीने पसीने हो गया। राजा विक्रम तो वैसे दिल से साफ और नेक इंसान थे, गरीबों की मदद करते थे। उनकी 4 रानियां थी, 4 में से 2 रानी की मौत हो चुकी थी। बस उस महल में 2 रानी ही राजा के साथ उस महल में रहती हैं। दोनों रानी अपने राजा से प्रेम करती हैं। एक राजा के महल और धन से प्रेम करती है, दूसरे सिर्फ राजा से। लेकिन राजा अपने 4 रानियों से प्रेम करता था। राजा अपने कक्ष में बैठे होते हैं, यही सोच रहे होते हैं क्या होगा अब आगे। उन्हें बार बार अपनी पहली रानी याद आती रहती है। बार बार बस उसकी तस्वीर की तरफ देखते रहते हैं। आखिर उन 2 रानियों की मौत हुई तो कैसे? क्या कारण था? महल में क्या छुपा था जो सिर्फ राजा को ही पता है, उन 2 रानियों को नहीं पता? पहले रानी की सिर्फ पुत्री जीतलता है और दूसरी रानी का पुत्र अर्थदस दोनों ही बड़े हो चुके हैं। राजा को उनकी शादी की चिंता भी लगी होती है और दोनों रानियां सौतेली माँ हैं बच्चों की। दोनों ही बड़े सुंदर और संस्कार से परिपूर्ण हैं। ये सब दोनों रानियों को अच्छा नहीं लगता जब राजा विक्रम दोनों की शादी की बात करते हैं। रानियां नहीं चाहती हैं कि राजा उनकी बेटी को विदाई में आधा महल दे दे और बेटे की शादी के बाद कुछ उसकी पत्नी का ना हो जाए। राजा विक्रम यही चाहते थे दोनों का विवाह अच्छे से हो जाए। राजा विक्रम की लड़की के लिए, जीतलता के लिए, बड़ी मुश्किल से एक राजकुमार पसंद आया। वो अलीगढ़ का राजकुमार युवराज सिंह जीतलता को भी बहुत पसंद आए। राजा को सिर्फ एक डर था, कहीं मेरी पुत्री को वो राज ना पता चले। जल्द से जल्द शादी का मुहूर्त निकाल कर वो विदा कर देना चाह रहा था, लेकिन वो कहाँ जानता कि उसी का छिपा राज उसकी पुत्री की शादी इतनी आसानी से होने देगा। जीतलता अपने कमरे में सो रही होती है। उसे कुछ आवाजें आती हैं, जैसे उसे कोई पुकार रहा है, लता, लता, आओ हमारे पास। नींद में लता पसीने पसीने से भीग जाती है और कसमसा रही होती है, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया है। वो आवाजें और करीब आती जा रही हैं। अब कोई औरत उसे पुकार रही है, लता, लता, मेरी बच्ची मेरे पास आओ। लता नींद में से जाग जाती है। डर से पसीने से भीगी हुई इधर उधर देख के उसे थोड़ी राहत मिलती है कि एक सपना था। वह आवाज कौन लगा रहा था? वह फिर से सोने की कोशिश करती है। नींद में लता को फिर वही आवाज। अब तो उसे डर से नींद भी नहीं आ रही थी। जो उसे सपने में सुना
अब उसे जागती आंखों से दिखाई भी देने लगा और सुनाई भी। उसी के कमरे से वही आवाज उसे फिर आने लगी, लता आ जाओ, मुझे यहां से बाहर निकालो। वो अब अपने होश खोने लगती है, कमरे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे उसके पैर वहीं जम गए हों। आवाज गले में अटक गई। एक साया उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर जीत लता बेहोश हो जाती है, लेकिन वो साया उसे फिर से जगा देता है और बोलता है, तुम यह विवाह नहीं कर सकती, कभी नहीं, मेरे होते हुए कभी नहीं। वो साया जोर जोर से मत्तास मारता हुआ गायब हो जाता है, लेकिन जीत लता वहीं जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। सवा राजा को शक होता है, जीत लता अपने कमरे से बाहर अभी तक नहीं आई। राजा खुद जाकर देखता है, लता कमरे में जमीन पर गिरी पड़ी। लता, क्या हुआ? पुत्री उठो। लता को होश आता है। वह राजा को देखकर फूट फूट के रोने लगती है। पिताजी, कल रात को ऐसा ऐसा बोलते बोलते फिर वह बेहोश हो जाती है। राजा उसकी हालत देखकर चौंक जाता है। सकते में सिर पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। वह समझ जाता है रात में ऐसा कुछ तो हुआ, जिससे लता बहुत डर गई है। राजा ज्यादा समय गवाए जल्दी से पुरोहित जी को न्योता भिजवाया कि जल्दी से उन्हें महल में बुलाया जाए। अब पुरोहित जी आएंगे, वही बताएंगे कि क्या हुआ। मित्रों, कहानी में बने रहें। पुरोहित जी महल में आते हैं। जैसे उन्होंने महल में अपना पहला कदम रखा, वह पसीने से नहा लिए। उन्हें आभास हो गया था कि अब बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। विक्रम पुरोहित जी का स्वागत करते ही उनके चरण स्पर्श करते हैं और उन्हें आदर सम्मान के साथ बैठने को बोलते हैं। सभी मिलकर भोजन करते हैं। जीत लता अभी भी अपने कमरे में आराम कर रही थी। उनकी देखभाल के लिए दासी साथ में थी। जीत लता को फिर वही आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। पसीने से तर जीत एकदम से उठकर बैठ जाती है। कौन है? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? इतने में दासी आ जाती है। क्या हुआ राजकुमारी? क्या वही सपना देखा? यहां कोई नहीं है। जीत बोलती, यहां कोई है जो मुझे महसूस होता है, अपने होने का एहसास करा रहा है। एक और दासी जीत के कमरे में आती है। प्रणाम राजकुमारी, आपको राजा साहब ने नीचे बुलाया है। पुरोहित जी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जीत अपने कमरे में चारों तरफ नजर घुमाकर देखती है, फिर अपने कमरे से सीधा राजा साहब के पास जाती है। विक्रम बोला, आइए राजकुमारी, पुरोहित जी के चरण स्पर्श कीजिए। पुरोहित जी की नजर जैसे ही जीत के नजर से मिलती है, वह समझ जाते हैं और जीत को अपने पास बैठने को बोलते हैं। आइए राजकुमारी, यहां बैठिए, हम सब जान गए हैं। पुरोहित जी ने उनके सिर पर हाथ रखा, कुछ मंत्र पढ़ा, फिर एक ताबीज जीत के गले में डाल दिया और बोले कि जीत, जब तक हम ना बोले इस ताबीज को अपने गले से दूर मत करना। हमें पता है बेटा, आपको सपने आ रहे हैं, आपको डर भी लग रहा है। फिक्र ना करें, हम सब ठीक कर देंगे। अब आप जाओ, आराम करो, हमें राजा साहब से कुछ बातें करनी हैं। जय हो भोलेनाथ, इस बच्चे की रक्षा करना। जीत अपने कमरे में चली जाती है और विक्रम ने दासी को सचेत किया, राजकुमारी का ध्यान अच्छे से रखना, कुछ भी हो तुरंत हमें बताएं। जी राजा साहब, हम राजकुमारी का अच्छे से ध्यान रखेंगे, आज्ञा दीजिए। राजा साहब पुरोहित जी से पूछते हैं, क्या हुआ पुरोहित जी, हमारे बच्चे के साथ यह सब क्या हो रहा है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। जब से इनका रिश्ता तय किया है, तभी से इनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पुरोहित जी कुछ सोच विचार करके फिर हल्के से मुस्कुराते हैं। राजा साहब, नियति को कोई भी नहीं बदल सकता है, जो होना है
वही होकर रहेगा। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब पुरोहित जी, आपने जो राजकुमारी के जन्म के समय बताया था, क्या अब वो सचमुच होने वाला है? राजा विक्रम के चेहरे पर डर अलग ही झलक रहा था। मतलब वो मेरे बेटे को ले जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पुरोहित जी आगे बोलते हैं कुछ सोच विचार करके। राजा साहब, एक ही रास्ता है, आपको जीत का विवाह रोकना पड़ेगा जब तक हम उसका इंतजाम ना कर दें। राजकुमारी को जो हमने ताबीज दिया है वो ताबीज उनकी रक्षा करेगा। तब तक हम कुछ हल निकाल लेंगे। राजा विक्रम पुरोहित जी से बोलते हैं, पुरोहित जी, इस बात के बारे में अगर राजकुमारी को पता लगा तो क्या होगा? पुरोहित जी बोलते हैं, यह उनको आज या कल पता चल ही जाएगा। जिस चीज से वो डर रही है वह उनका कल है और आज है। हम आपको विस्तार से बताएंगे। यह राजकुमारी का पुनर्जन्म है राजा साहब, और वो शक्ति उनको अपना एहसास करा रही है। राजा साहब, हमें अभी चलना होगा, हम फिर आएंगे। हम आपको विस्तार से सब बताएंगे। हमने राजकुमारी की रक्षा कर दी है। जब तक हम वापस नहीं आते, आपको ध्यान रखना है ताबीज उनके गले से ना निकले। आज्ञा दीजिए। राजा साहब हाँ में सिर हिलाकर आज्ञा दे देते हैं। पुरोहित जी बोले, हमें जल्द ही एक विशेष यज्ञ करना होगा। जीतलता का कमरे में अचानक उसे वही आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे आवाज बोली, जीतलता, तुम मेरा पुनर्जन्म हो। लता बोली, कौन हो तुम? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? आवाज ने कहा, मैं तुम्हारा पूर्व जन्म हूं। तुम्हें मेरे अधूरे कार्य को पूरा करना होगा। जीतलता घबराते हुए बोली, नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं। आवाज शांत स्वर में बोली, जल्द ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हें मेरी शक्ति को स्वीकारना होगा। जेठलता का शरीर ठंडा होता जाता है और वह बेहोश हो जाती है। दासी उसे देखती है और तुरंत विक्रम को सूचित करती है। महल का हॉल यानी पुरोहित जी और विक्रम सिंह यज्ञ की तैयारी कर रहे होते हैं। पुरोहित जी मंत्र पढ़ते हुए बोले, हे मेरे भोलेनाथ, हमें मार्ग दिखाओ, इस अनहोनी को टालने का उपाय बताओ। यज्ञ के दौरान अचानक एक चमत्कारी घटना होती है। एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है। दिव्य शक्ति बोली, राजा विक्रम सिंह, तुम्हारी बेटी का पुनर्जन्म उसकी पूर्व जन्म की शक्तियों को स्वीकार करने के लिए हुआ है। उसे अब अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना होगा। विक्रम सिंह घबराते हुए बोले, परंतु पुरोहित जी, यह सब कैसे संभव होगा? पुरोहित जी ने कहा, राजा साहब, हमें राजकुमारी को इस सत्य से अवगत कराना होगा। उसे अपनी शक्तियों को पहचानना और नियंत्रित करना होगा। जेठलता के कमरे में पुरोहित जी और विक्रम प्रवेश करते हैं। जेठलता बेहोश होती है। पुरोहित जी मंत्र पढ़ते हुए, हे भोलेनाथ, इस बच्ची की रक्षा करो। पुरोहित जी जेठलता के माथे पर हाथ रखते हैं और उसकी आंखें खुल जाती हैं। जेठलता चौंकते हुए बोली, पुरोहित जी, क्या हो रहा है? पुरोहित जी शांत स्वर में बोले, बेटा, तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। तुम्हें अपने पूर्व जन्म की शक्तियों को पहचानना और उनका उपयोग करना होगा। जेठलता घबराते हुए बोली, लेकिन मैं यह सब कैसे करूंगी? पुरोहित जी शांत स्वर में फिर बोले, हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। हम तुम्हें इस यात्रा में मार्गदर्शन करेंगे। अनुष्ठान की तैयारी होती है। महल का प्रांगण तैयार था। पुरोहित जी के निर्देशानुसार महल के प्रांगण में विशेष यज्ञ की तैयारी शुरू हो जाती है। चारों ओर मंत्रोच्चार की गूंज और हवन कुंड की आग की चमक
माहौल को गंभीर बना देती है। महल के सभी सदस्य यज्ञ की तैयारी में जुट जाते हैं। पुरोहित जी अपने अनुयायियों को निर्देश देते हैं, इस यज्ञ के लिए शुद्ध सामग्री का उपयोग करना होगा, कोई भी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हमें हर कदम सावधानी से उठाना होगा। राजकुमारी के कक्ष में जेठलता अब भी अचेत अवस्था में होती है। पुरोहित जी के ताबीज ने उसे कुछ हद तक शांति दी है, लेकिन उसकी हालत अभी भी नाजुक है। विक्रम और रानी देवी अपनी पुत्री की स्थिति को देखकर अत्यंत चिंतित होते हैं। विक्रम सिंह चिंतित स्वर में बोले, रानी, क्या हमारी बेटी के साथ सब ठीक हो जाएगा? रानी देवी आश्वासन देती हुई बोली, महाराज, हमें पुरोहित जी पर भरोसा रखना होगा। वे जो भी कर रहे हैं हमारी बेटी की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। यज्ञ की शुरुआत होती है। सभी आवश्यक सामग्री एकत्र हो जाने के बाद पुरोहित जी यज्ञ की शुरुआत कर देते हैं। उन्होंने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और हवन कुंड में सामग्री अर्पित करना शुरू किया। पुरोहित जी मंत्र बोलते हैं, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और राजकुमारी जेठलता की रक्षा करें। यज्ञ की ऊर्जा से प्रभावित होकर जेठलता धीरे धीरे चेतना में आने लगती है। उसने आंखें खोली और अपने माता पिता को अपने पास पाकर थोड़ा सा सुकून महसूस किया। पुरोहित जी जेठलता से बोले, बेटी, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, हम सभी तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ हैं। बस हमें भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद की आवश्यकता है। विक्रम सिंह चिंतित होते हुए पुरोहित जी से बोले, पुरोहित जी, क्या यह यज्ञ हमारी बेटी को पूरी तरह से सुरक्षित कर पाएगा? पुरोहित जी गंभीर स्वर में बोले, महाराज, यह यज्ञ उसकी सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि उसकी सुरक्षा के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहने होंगे। यज्ञ की समाप्ति के बाद पुरोहित जी ने सभी उपस्थित लोगों को प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया। उन्होंने विशेष मंत्रों के साथ राजकुमारी जेठलता के लिए एक और ताबीज तैयार किया और उसे पहनाया। विक्रम आश्वस्त होते हुए बोले, हम आपकी हर आवश्यकता का ध्यान रखेंगे पुरोहित जी, बस हमारी बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करें। राजकुमारी जेठलता की सुरक्षा के लिए महल में विशेष यज्ञ संपन्न हुआ। अब पुरोहित जी और विक्रम सिंह उन रहस्यमय शक्तियों के बारे में और अधिक जानने के लिए तैयार हैं जो राजकुमारी को परेशान कर रही हैं। मित्रों, क्या वे इस चुनौती का सामना कर पाएंगे और राजकुमारी को सुरक्षित रख पाएंगे? जानने के लिए देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।